हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वर। चैतन्य रदासमयी चैतन्य रदास, चैतन्य रदासमयी दासेरनुदास, चैतन्य रदासमयी चैतन्य रदास, चैतन्य रदासमयी दासेरनुदास, चैतन्य रदासमयी दासेरनुदास। ठीक है। ठीक है। बस हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे काला काला प्रभु अंतर्यामी जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे काले काले प्रभु अंतर्यामी जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे काले काले प्रभु अंतर्यामी जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 पाहि मां जगन्नाथ स्वामी की अखिल ब्रह्मांड नायक अखंड रसों का घनीभूत विग्रह सर्व अंतर्यामी जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ देव देव बलदेव माता सुभद्रा चक्रराज सुदर्शन विश्व गुरु जगत गुरु शिला प्रभुपाद और आप सबके अत्यंत उत्साह के साथ कृपा के कारण दो तीन सेट जगन्नाथ चतुर्धा विग्रहों का उत्साहाभिषेक हुआ। बड़े उत्साह के साथ भक्तगण मिलकर के गोवा जैसे जगह में जो जाना जाता है और कुछ काम के लिए आपने इतना प्रयासों के साथ इतने प्रेम के साथ जगन्नाथ का स्वीकार किया, जगन्नाथ को वेलकम किया। सो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज थर्सडे या फ्राइडे? थर्सडे। ओके, आई एम ahead of my time. सो बुधवार के ये मकर संक्रांति के अवसर पर प्रभु श्री जगन्नाथ दो घरों के रहने वाले अधिपति जगन्नाथ देव, मैं जितना जानता हूँ वृंदावन प्रभु के घर में जो वृंदावन अधिपति हैं जगन्नाथ जी, और मन मनोहर प्रभु जो सबका मन खींचते हैं उनके अधिपति, ये दोनों विग्रहों का आज पुष्पाभिषेक और उनके एक तरह से ब्रह्मोत्सव का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। एक भक्त कवि हैं जिन्होंने बोला कि जगन्नाथ है कौन। बोलते हर एक व्यक्ति, खास करके कलयुग में, ये फैन बंद करके चलेगा क्या? गर्मी हो रही है ज़्यादा। हर एक व्यक्ति ये कली काल में स्पेशली दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। दिखने को रूप बोलते हैं, होने को स्वरूप बोलते हैं। रूप कुछ अलग दिखाएगा लेकिन स्वरूप में कुछ अलग है। तो माधवानंद एक भक्त कवि हुए, वो लिखे जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे काला काला प्रभु अंतर्यामी। जगन्नाथ 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 स्वामी रूप तेरे दारू ब्रह्म प्रभु अंतर्यामी। बड़े सुंदर तरीके से बोले। आप दारू ये वाला नहीं, दारू लकड़ी है ना, वुड,
आप दारू के बने हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपका स्वरूप ये अंतर्यामी है, आप अंतरों को जानते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर का एक बहुत बढ़िया भजन है, यहाँ चले फैन नहीं होगा चलेगा क्या? नहीं, गर्मी है, उस समय गर्मी है, चलेगा ना? थोड़ा सा बंद करिए फिर चालू कर देंगे। सो कहाँ थे हम लोग? भक्तिनाथ ठाकुर का वहाँ भजन में वो गाते हैं, सुन है रसिक जना कृष्ण गुण अगणन अनंत कहिते नहीं पारे। सुना है, मैं इतना स्वर लय नहीं है मेरा सुना है रसिक जना प्रभु कृष्ण गुण अगणन अनंत कहिते नहीं पारे। कृष्ण जग तेरा गुरु कृष्ण वांछा कल्पतरु नापिक से भव पारा बारे। बोलते हैं सुनिए वो रसिक जन। अच्छा, रसिक कौन है? जो रस चाहता है। कौन आप में से है जो रस नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं रस, हम सब रसिक जन हैं। हम सबको रस चाहिए। किसको मल चाहिए क्या? रस पान करते हैं, मल त्यागते हैं। कोई मल पा करके रस नहीं त्यागता। रस पाते हैं, आस्वादन करना चाहते हैं, मल को त्यागते हैं। ये संसार में ऐसा अनुभव नहीं है किसी को, कितना भी पिज्जा पास्ता हो, कितने भी अच्छा आस्वादन करने वाला व्यंजन हो, उसमें रस तो होता है, लेकिन सुबह बन करके वो दिख जाता है मल करके। हम मल त्यागते हैं, उसको त्यागना पड़ता है क्योंकि वो मल है। जो कितना मल रस के नाम पे वो एडवर्टाइज हो, कितना भी वो अच्छा करके दिखते हो, लेकिन उसमें मल होता है। निर्मल वस्तु ये संसार में नहीं है। एक जोक है। जोक ऐसा है, एक समोसा और व्यक्ति का फाइट होता है। समोसा को खाने के बाद सुबह कमोड में बैठे हुए जो कार्य करना था करने के बाद वो दिखते हुए बोलता है, तो इतना गंदा है समोसा, छी, कितना बदबू मारता है। तो समोसा बोल पड़ता है, सह नहीं पाता, बोले तू तो रहने दे। बोले क्या रहने दूं, तू मेरे पेट में था, इतना बदबू मारता है। बोले कल तक ना मेरा डिमांड इतना था, लाइन लगी थी मेरे लिए, तू भी लाइन लगा के आया था। एक दिन तेरे संग में क्या हो गया मेरा हालत देख तू गंदा कि मैं। सो हम सब रस चाहते हैं, मल कोई नहीं चाहता। पर ये संसार में ऐसा कोई रस का अनुभव हमको नहीं है जिसमें मल न हो। निर्मल वस्तु है नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, या फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भागवतम की स्तुति में आता है कि अमल पुराण परमहंस संहिता। भागवतम अमल है। अमल भगवान का नाम है। अमल भगवान के गुण, अमल भगवान के भक्त, निर्मल उनका चरित्र, वैष्णव चरित्र सदा पवित्र। वास्तव में जो वैष्णव हैं वो वास्तव में हमेशा पवित्र रहेंगे, मल होगा नहीं उनमें। सुना है रसिक जना। आप लोग, हम लोग सबको बोल रहे हैं, सुना, आप सुनो। रसिक जन, आप रस ढूंढ रहे हो, है ना? कोई नहीं ढूंढता मुझे थोड़ा मल मिल जाए। कोई ढूंढता है सुबह उठकर थोड़ा मल मिल जाता? नहीं, हम सब रस के खोज में हैं। तभी तो हम जब मकर संक्रांति आता है, हम क्या बोलते हैं? हैप्पी मकर संक्रांति। कुछ दिन पहले, हालांकि वो न्यू ईयर है कि नहीं वो क्वेश्चनेबल है, लेकिन कैलेंडर तो चेंज होता ही है। तो आप पूछते हैं हैप्पी यात्रा, हैप्पी पोंगल, हैप्पी दिवाली, हैप्पी एनिवर्सरी।
हैप्पी मैरिज क्वेश्चनेबल है, बट सब चाहते तो हैं कि हैप्पी ऑस्पिशियस, हैप्पी ऑस्पिशियस। दो चीज हमेशा व्यक्ति चाहता है कि आनंद और शुभ। हाँ या हाँ? हाँ या हाँ? हम चाहते हैं आनंद, हम चाहते हैं रस, हम चाहते हैं शुभ, शुभ यात्रा, शुभ दीपावली। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने शादी किया क्या? है ना? ओके, ये बच्चे क्यों हंस रहे हैं? मेरे क्लास में हंसना ही पाप है ना बहुत। एनीवे, सो आपने शादी किया, मैं क्यों पूछा? सो हम सब चाहते हैं आनंद। जो शादी किया वो किस लिए किया? आनंद के लिए। जो सन्यासी बन रहा है वो किस लिए बन रहा है? आनंद के लिए। जो खाना खा रहा है, जो भूखा उपवास रह रहा है, वो भी, जो कुछ भी कर रहा है संसार में, केवल एक चीज का तो खोज है कि मुझे चाहिए आनंद, मुझे शुभ मिले, मुझे ऑस्पिशियस मिले, मेरा जीवन शुभमय हो, मैं खुश रहूं, आनंद मिले। जो जैसे भी कर रहा है उसको चाहिए आनंद, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन ये संसार में हमें उसका अनुभव होता तो थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत सारे दुख आते हैं। तब हम ढूंढते हैं कि ऐसा जगह का है जहाँ वास्तव में आनंद ही आनंद है। तब हम गाना लिखते हैं, जहाँ गम भी नहीं, दुख भी नहीं, बस प्यार ही प्यार पले, आ लेके चलूं, है ना? ऐसा कुछ तो है ना, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले। ये कल्पना भी है, हमको पता है ये कल्पना है। और ये गाना को सुनकर के एक भक्त बन गया, अभी काउंसलर है राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई में। केवल एक गाना को सुन के वो धीरे धीरे सोचता रहा, ढूंढता रहा, और राधा गोपीनाथ प्रभु को मिला और वो भक्त बन गया, अभी काउंसलर है। सो चाहे न्यू ईयर आता हो, चाहे हम न्यू दिन, गुड मॉर्निंग मतलब आपका दिन शुभ हो, अच्छे हो, कोई दुख नहीं चाहता। लेकिन हमारा अनुभव में जितना भी आप विश कर लो, दुख तो आता ही है, मल तो आता ही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भजन में, सुना है रसिका जन, कृष्ण गुण अगणन, अनंत कहिते नहीं पारे। अनंत फन के साथ अगर भगवान के गुणगान करे तभी भी वो नहीं बोल सकते। और सबसे शुभ क्या है? जो आपको ये भव सागर से पार करे, जो भव सागर में हम हैं उससे जो पार करे, सो वो सबसे शुभता है। अब वो बोलते हैं, वो कवि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, कृष्ण जगत तेरा गुरु, कृष्ण वांछा कल्पतरु, नाभिक से भव पारावारे। वो ये भव पारावार से कैसे निकलना है, वो शिव का वो कैप्टन है। इफेक्टिवली आपको यहाँ से निकालेंगे, और जहाँ से निकलने के बाद हमें कोई अशुभ चीज छू नहीं सकता। यही सवाल पार्वती देवी, आज हम बीट्स में गए थे तो एक राजस्थान के भक्त मिले, आए हैं क्या वो? तो राजस्थान के एक मिले, नयन उनका नाम है। तो उनसे बात करते करते हम बोल रहे थे, आपको पता है पार्वती देवी अपना हस्बैंड को शक करते हुए बोले, तुम कैसा शुभ हो, तुम्हारा नाम शिव रख दिया गया, काय का शिव, काय का शुभ, रहते कहाँ पता नहीं, खाते क्या पता नहीं, किनके साथ रहते हो, भूत प्रेत सबसे मिले लोग हैं वो, खाते क्या हो और गले में क्या पड़ा है देखो, और तुम्हारे भक्तगण सब गंजा वंजा मारते रहते हैं, तो क्या तुम शुभ हो? तुम्हारे नाम पे इतना ढिंडोरा बज रहा है कि शुभ हो, शिव है तो शुभ है, शिव है तो शुभ है, और अगर है भी तो कहां से आता है? प्लीज सुनिए। तो शिवजी तब गौरी को बताने लगी, बैठ जाइए। गौरी देवी को बोले, देवी तुम बाह्य दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन
ये संसार का शुभ भी अशुभ होता है, अशुभ तो है ही अशुभ। शुभ शुभ या आनंद, ऑस्पिशियसनेस, मंगल, ये कहां से आता है पता है? सुनो, मैं बोल रहा हूं। कौन कौन बोल रहा है? महादेव। महादेव बोल रहे हैं अपने पत्नी गौरी को वो कैसे शुभ हुए, वो क्यों शुभ हैं, उनका नाम क्यों शिव पड़ गया, वो बोल रहे हैं। प्लीज ध्यान देकर सुनिए। और ये श्लोक जो मैं बोलूंगा आपको सुना सुना लगेगा। हरे नाम एवैति केवलम। बोलिए, हरे नाम एवैति केवलम। इसके बाद क्या? साथ में ये तो चैतन्य महाप्रभु बोला था। आपने जो श्लोक को बोला, सेम श्लोक गौरी को शिव जी ने बोला था, ऐसे ही श्लोक, एग्जैक्टली ऐसा नहीं। उसी को देखिए चैतन्य महाप्रभु ने, इसलिए महाजन यनो गत्ता सपन था। चैतन्य महाप्रभु वही एसेंस को कलयुग में दिया। डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये एसेंस है। और महादेव ने क्या बोला था सुनिए, हरे नाम एवैति केवलम, हरे राम हरे कृष्ण 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 इति मंगलम। हरे नाम एवैति केवलम, हरे राम हरे कृष्ण 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 इति मंगलम। उन्होंने बोला मैं शिव क्यों हूं, इसमें मेरा बड़ाई नहीं है। मैं हरे राम कृष्ण इनका नाम सदा जपता रहता हूं। इसीलिए अगर मुझे संसार का विष भी मिल जाएगा ना, ये कंठ के आगे जाएगा नहीं, और कंठ में दूषण होते हुए आएगा, वो भूषण बनेगा। नीलकंठ महादेव की जय। जोर से नीलकंठ महादेव की जय। मेरे गले से हमेशा नाम उच्चारण होता है, जाएगा भी, अंदर जा नहीं सकता, और गया भी तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण के प्रसाद रूप में जाना पड़ेगा उसको। नाम हमेशा है, इसीलिए वो जाकर भूषण है, भूषण बनेगा। अन्यथा राहु करके के महात्मा थे, है कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? महात्मा थे। राहु और केतु दो बने हो उसी एपिसोड में। उन्होंने क्या किया, संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति को अपना लिया। संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति तब क्या था? अमृत को पाना, पीयूष। वो अमृत को पा लिया, एक्चुअली पा लिया। वो एपिसोड में सबसे लूजर कौन था? महादेव सबसे बड़ा लूजर थे, क्योंकि उनको फेल से फेलुअर मिला, सबसे बड़ा फेलुअर। 20 कोई नहीं चाहता था, उन्होंने पिया और महादेव बने। और ये व्यक्ति ये चालाकी करके बोला, अरे ये मोहिनी देवी हमको फंसा के रखा है, मैं अमृत को पालूंगा। कैसे कैसे करके देवताओं के लाइन में पीने को ट्राई किया, और भगवान उसी में दो व्यक्ति बन गया वो। और दोनों, एक था अमृत पाया, हाईएस्ट विक्ट्री, एक से दो भी हो गया, दोनों जीवित हो गए। कितना बड़ा व्यक्ति देखो, एक व्यक्ति उससे हाईएस्ट चीज मिला। किसके लिए लड़ाई चल रहा था? अमृत के लिए। मिला किसको? पहले देवताओं को से पहले भी इनको मिला, इन वे असुर हो करके मिला, और एक से दो मिला, दोनों जीवित हो गए, अमर हो गए। करेक्ट। अब दोनों का नाम, कोई भी वाइफ, कोई भी माँ, कोई भी बेटी बोल दे मेरा हस्बैंड का नाम राहु या केतु है, मेरा पति का नाम, मेरा पिता का नाम, बेटा का नाम राहु केतु, कोई नहीं बोलता। लेकिन सब लोग बोलेंगे फेलुअर का नाम, मेरा बेटा का नाम आशुतोष, मेरे बेटा का नाम शिव, है ना, मेरा पति का नाम नीलकंठ, बोलते नहीं क्या? है नहीं क्या? हो गए। जगत में भूषण को पा करके भूषित हो गए नील माधव, सॉरी नीलकंठ, नील माधव आएंगे, नीलकंठ। और भूषण सबसे बड़ा जो विक्ट्री था, उसको पाने के बाद भी
लांछित हुए, कोई पूछा नहीं, ना ऑस्पिशियस आया। सो ऑस्पिशियस धर्म के साथ है, मंगल धर्म के साथ है, मंगल भगवान के नाम में है। क्योंकि ये कलयुग है, धर्म ही नाम में है, इसीलिए नाम ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। अब ये मंगल का बात करते करते ये टॉपिक रह जाएगा, तो मुझे क्या बोलना है मैं आपको आउटलाइन देता हूं। अगर नहीं बोल पाए तो आप जिम्मेदार, या फिर गोवा इस्कॉन के जो कर्तृपक्ष हैं वो जिम्मेदार, मैं नहीं। एक है, मुझे बोला गया मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा, उसके बाद जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा, और न्यू ईयर गया उसके बारे में थोड़ा। तो इतना चीजें बोलनी है। पहले चलते हैं मकर संक्रांति। आज के दिन अत्यंत पवित्र मकर संक्रांति है। संक्रांत मतलब संक्रमण करना। कौन संक्रमण करता है? सूर्य। सूर्य एक राशि से जब दूसरी राशि को जाते हैं उसको संक्रांत बोलते हैं। इसीलिए टोटल संक्रांत 24 है कि नहीं विक्रम बाबू? कितना संक्रांत है माता जी? कहेंगे श्यामा बिहारी माता जी कितना संक्रांत है? 12। 24 को हाँ बोल के अभी 12 देखो एक महीना लगता है, इसलिए 12 महीना में 12 संक्रांत। अब धनु से सूर्य ट्रैवल करके मकर को संक्रमण किया, इसलिए इसका नाम हुआ मकर संक्रांति। जितने भी संक्रांत है उसमें 4 बहुत गुरुत्वपूर्ण है। एक है मेष, जब मेष को संक्रमण करते हैं, दूसरा है तुला, तीसरा है धनु, और चौथा द मोस्ट इंपॉर्टेंट मकर। ये सूर्य का दिन है आज। आप ये मान के चलिए देवता लोग आज उठ रहे हैं, उनका दिन का शुभारंभ हो रहा है, बड़े खुश हैं। खास करके सूर्य मकर राशि को संक्रमण किए हैं, इसलिए आप देखेंगे सूर्य के लिए बहुत सारा पूजा होता है अलग अलग जगहों में। कहाँ पोंगल हो रहा है, कहाँ बिहू, क्या क्या कुछ बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग उड़ाते हैं। अब मैं बताता हूं कैसे आचार्य लोग कितने कृपालु हैं। ये दिन क्योंकि देवता लोग, उनका दिन का शुभारंभ है, गुड मॉर्निंग हो रहा है, और वो लोग नीचे की ओर देख रहे हैं, है ना, सुबह उठे हैं देख रहे हैं। सूर्य विशेष तरह से, विशेष रूप से सूर्य की पूजा होती है, इसलिए सूर्य बहुत ही खुश रहते हैं आज। सूर्य के लिए बहुत सारे पूजा विधि हैं। सूर्य खुश रहने के कारण वो हमेशा कृपा दृष्टि रखना चाहते हैं। इसीलिए वैसे भी अगर आप देखें, सूर्य भगवान का ज्ञान का, गीता का पहले रेसिपिएंट है। कोई बोल सकता है हाँ या ना? अगर हाँ तो कहां बोला है भगवान ने? सूर्य गीता का पहला स्टूडेंट है। माता जी बोलिए। 4th चैप्टर लास्ट को, राइट? थैंक यू। स्टार्टिंग में ही वास्तव में 4.1, 2 भी नहीं, 4.1। इमम दिवस्वते, याद है? नहीं, भगवान ने पहले विवस्वान सूर्य भगवान को पहले गीता बोले, फिर वो ज्ञान मनु, फिर ऐसा करके आगे आगे गया। इमम विवस्वते योगम, स्टार्टिंग कैसा है उसका? विवस्वान मानवे प्रभु मनोरिक्ष्वाकु अब्रवीत, ऐसा श्लोक है। तो बेसिकली भगवान पहले गीता का स्टूडेंट जो है सूर्य बने। सूर्य भगवान के नेत्र कहलाते हैं। सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र कहलाते हैं। अब देखिए, जो भगवान के नेत्र हैं, आज वो देख रहे हैं किसको? निम्न से ओर। यहाँ देख रहे हैं, क्यों? हम पूजा कर रहे हैं, शुभ दृष्टि रख रहे हैं, उठे हैं, शुभ दृष्टि रखें। जो भी उनके सामने जाएगा, भले ही वो प्रेम से, पूजा के माध्यम से नहीं,
उनके ओर जो देखेगा वो उनको आज कृपा करेंगे। इसीलिए सूर्य का पूजा होती है, प्लीज समझिए। तो आचार्य ने सोचा हम ऐसा कुछ करें ताकि सारा कोई बाहर जाकर के सूर्य की ओर देखेंगे। बोले लोग खेलने के लिए पसंद करते हैं, अगर खेल में ऐसा कुछ कर दें, खेल खेल में वो सूर्य की ओर देखे तो उनका पावन होगा, उनका कृपा मिलेगी। तो उन्होंने क्या किया, पतंग उड़ाने का विधि बनाया। देखिए आचार्य लोगों का कृपा कैसा है, पतंग उड़ाने का मजाक करते करते व्यक्ति ऊपर ही देखेगा ना, पतंग नीचे थोड़ी रहेगा। पतंग वीडियो गेम थोड़ी है, स्क्रीन को देखना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, ऊपर देखना पड़ेगा। ऊपर देखते थे आप सूर्य की ओर देखेंगे, सूर्य आपको कृपा करेंगे। तो सोचिए आचार्यों ने कैसे प्राग्मेटिक हैं, इतने सोचते हैं कि जीव को कल्याण करने के लिए खेल में भी कल्याण होगा। ये पतंग उड़ाना अब बॉलीवुड के माध्यम से थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, उसमें ग्लैमर आ चुका है, बट आप देखिए कितना बढ़िया से प्लान किया कि शुभता या शुभ कैसे मिलेगी। मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने का ये भी कारण है। और इसी टाइम अगर साइंटिफिकली देखेंगे, सूर्य सन के जो रेज हैं एनरिच्ड विद विटामिन डी एंड अदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और तिल और सूर्य का रोशनी ये टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत है। और देखिए कल्चर में आचार्यों ने इसको घुसा दिया, जाने अनजाने में आपको मिल जाएगा। तो आचार्य कितने हितकारक हैं सोचिए। और सूर्य का मतलब अगर आप देखेंगे, सूर्य का हमेशा मेंशन आया हुआ है शास्त्रों में, गीता में बोला, भागवतम भी है, कृष्ण सुधामोपगते ज्ञान धर्मादिविशः कलौ नष्ट दिशामेश पुराणार्क धुनोदितः। जब भगवान ये धराधाम को छोड़ करके अपना लीला को वाइंड अप किया और जाने लगे, कहाँ, स्वधाम में। सूर्य भगवान आते हैं और जाते हैं, मरते नहीं हैं, जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं और चले जाते हैं हमारा दर्शन से। इसीलिए बोलते हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। आप मेरे नयन के आगे नहीं हो, आप मेरे नयन के रेंज में आइए। आप नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं देख नहीं पा रहा हूं, आप कृपा करके मेरे नयन के रेंज में आइए। आप हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबू नय श्रवणादि शुद्ध चिते करो हे उदय। श्रवण करके साधन करके इसको उदय करना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो चला गया है, नहीं। अब एक साधु भगवान को तैयार नहीं करता, भगवान है, उनको दिखाने के लिए जो साधन है वो देता है, ताकि वो प्रकट करते हैं, आविर्भाव करते हैं, अवतरण करते हैं। सो भगवान जब चले गए, उनका मोबाइल क्या है, आप जब जाते हो क्या लेते हो, मोबाइल आजकल तो मोबाइल लेना ही है, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ आ गया, ऑल इन वन। आपका पर्स मोबाइल में, आपका घड़ी मोबाइल में, आपका मोबाइल में, आपका कम्युनिकेशन मोबाइल में, टीवी मोबाइल में, सब कुछ मोबाइल में आज। इसलिए आप पहले तो मोबाइल को उठाते हैं, बीबी छूट जाएगी चलेगा, मोबाइल नहीं छूटना चाहिए, है ना, मोबाइल चाहिए। सो जब भगवान गए, उनका मोबाइल क्या है, धर्म और ज्ञान, दो चीज लेते हैं वो, धर्म और ज्ञान उनके साथ जाएंगे। जब चले गए, रह गया क्या, अधर्म अज्ञान। इसीलिए कलिकाल में अंधेरा, बाह्य दृष्टि से भी, अंदरूनी। कलो दृष्टि कलो नष्ट दिशाम, हर जगह अंधकार के कारण दिशाहीन होकर के जब व्यक्ति पथहरा दिगहरा होने लगा, भगवान स्वयं किताब के रूप में आए और वो सूर्य के सम आकर के आलोकित किया, ताकि कोई दिगहरा ना हो, दिग्भ्रष्ट ना हो। कलो नष्ट दिशा में सा पुराण अर्क और उदित हुआ कौन, सूर्य सम, सूर्य जैसा भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण की, लाउडर प्लीज, भागवत महापुराण के, भागवत महापुराण। तब बोलते हैं निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा, देन वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा।
श्रीमद् भागवतम के गुणगान में बोलते हैं, जैसे जैसे जितने भी स्टार्टिंग कैसा है उसका, निम्नगानाम, जितने भी निम्नगामी अर्थात नदियां हैं उनमें से श्रेष्ठ भगवान के स्वरूप हैं गंगा। जितने भी देवतागण हैं उनमें से श्रेष्ठ अच्युत। अच्युत से देवता का पावर, परम देवता या परमेश्वर कोई नहीं है, अच्युत भगवान ही है। बाद में जितना भी वैष्णव हैं उनमें से श्रेष्ठ भगवान के स्वरूप हैं कौन? महादेव। और जितना भी पुराण है वो पुराण में भगवान साक्षात या भगवान के स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत महापुराण की, महादेव शंभु की। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं जहां भी जाते हैं शिव जी को। शिव जी क्या है? शिव जी गार्डियन है। गार्डियन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गार्डियन, रक्षक और क्षेत्रपाल, पालन करता, रक्षक। ठीक है, तुम क्षेत्रपाल शिव बड़ दयामय, कृष्ण भक्ति देहो मोरे होइया सदैव। तुम्ही क्षेत्रपाल, सारे क्षेत्रों का, धामों का आप हैं गार्डियन, धाम रक्षक, धाम का गार्डियन आप हैं। आपके वजह से ये सुरक्षित है, शिव जी की वजह से। शिव जी की वजह से क्या नहीं है? शिव जी की वजह से ये शास्त्र सुरक्षित है, शिव जी की वजह से धाम सुरक्षित है। शास्त्र, धाम, जो देखो शिव जी का हाथ रहेगा। शिव जी ना होते तो शास्त्र ना होता। तुम्ही क्षेत्रपाल शिव बड़ दयामय, कृष्ण भक्ति देहो मोरे होइया सदैव। आप कृपा करके, दया मतलब दया करके, कृपा करके मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए। क्यों मैं बोल रहा था? भागवतम भगवान का स्वरूप है और उसको किसके साथ तुलना किया गया? पुराण अर्क। अर्क मतलब चांद है कि नहीं? चुप। अर्क मतलब चांद, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य, अर्क का मतलब सूर्य। कोणार्क उड़ीसा में देखा ना, सूर्य भगवान का मंदिर। अर्क मतलब सूर्य। पुराण अर्क, सूर्य सम पुस्तक भगवान है। पुराण नाम शिरोमणि परमहंस संहिता श्रीमद् भागवतम आए, तब कलयुग का जो अंधकार था उससे मिट सकता है। मैं क्यों इसको बोल रहा हूं, इसके पीछे कारण यह है, जैसे सूर्य, अब प्लीज कोई बात नहीं करिए प्लीज। जैसे सूर्य एक राशि से दूसरे राशि को जाते हैं, संक्रमण करते हैं, एक संक्रांत होता है, और वैसे 12 संक्रमण करते हैं, 12 संक्रांति है। वैसे ही श्रीमद् भागवतम रूपी सूर्य एक राशि से या एक स्कंद से दूसरा स्कंद को जाते हैं। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, ऐसे 12 स्कंद, 12 संक्रांत जैसा 12 स्कंद रूपी भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की, पुराण भागवतम की। ये भागवतम का स्वरूप है। तो हम बात कर रहे थे मकर संक्रांति के बारे में। आज ही के दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कलिकाल में आए और कलिकाल में आकर के जीव को, ब्रह्म को तारण के लिए ब्रह्म तारक मंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लाउडर, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप जोर से बोलिए। ये ब्रह्म तारक मंत्र दिया। जैसे जीव जो ब्रह्म है, ब्रह्म में पड़ा है, हे ब्रह्म, वो ब्रह्म जिज्ञासा ना करके ब्रह्म जिज्ञासा कर रहा है, खाऊंगा कहाँ, पीऊंगा क्या, मेरा गर्लफ्रेंड कौन है, मैं कहाँ सोऊंगा, कहाँ खाऊंगा, ब्रह्म जिज्ञासा करते रहता है। वो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं कर रहा है, नहीं किया क्योंकि क्या करे, कलयुग में पड़ा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन में है। तब जीव को उद्धार करने के लिए
तो उन्होंने ब्रह्म तारक मंत्र दिया। सब कुछ गड़बड़ करते हुए भी अगर ये मंत्र को वो रेगुलरली अपना जीवन में ग्रहण करे, उसमें श्रद्धा रखे, तब भी उसका पार हो सकता है। ये इतना शक्तिशाली मंत्र है। और चैतन्य महाप्रभु केवल एक मंत्र के लिए आया हुआ भगवान। क्या मंत्र है? समझ रहे हैं? केवल एक मंत्र भगवान को लाता है और भगवान का हाईएस्ट स्वरूप। आप प्लीज, अब समय नहीं कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला जा सके, पर आप समझिए बात को। केवल चैतन्य महाप्रभु सर्व अवतार सार शिरोमणि। शिरोमणि मतलब क्रेस्ट ज्वेल। सर्व अवतार, जितने भी अवतार आए, अवतारी और अवतारों का सारा शिरोमणि, क्रेस्ट ज्वेल ऑफ ऑल, वो केवल एक मंत्र के लिए आए। कौन लाया उनको? एक मंत्र। कौन है मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे अच्छा सुख, इससे बड़ा मकर संक्रांति कुछ हो नहीं सकता। वास्तव में खाली मकर संक्रांति क्यों, जीवन में वास्तव में अगर चाहिए ऑस्पिशियसनेस, मंगल या शुभ या आनंद, ये मंत्र, केवल ये मंत्र समर्थ है। ब्रह्म तारक मंत्र, जुगधर्म मंत्र, युग का धर्म इसमें समाहित है। ब्रह्म तारक अर्थात तारण कर सकता है ये मंत्र, इसीलिए इसका नाम है महामंत्र। महामंत्र, इससे बढ़कर के कोई मंत्र है नहीं। और ये सबसे बड़ा प्रार्थना, सबसे बड़ा मंत्र क्या है? क्यों ये ऐसा है? क्योंकि जितने भी मंत्र आप देखोगे उसमें गुणगान मिलेगा भगवान का। देवा ही देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। अब इसको मैं मिमिक्री नहीं कर रहा हूं, ये भी जरूरी है कि लोग उसको करें। देवा ही देवा तो बोल रहे हैं, पर बोलने का मतलब ये है, कोई भी मंत्र है अगर आप उच्चारण कर रहे हैं, जप रहे हैं, तो आप वो देवता को प्रसन्न करने के लिए उनका गुणगान कर रहे हैं, ये फैक्ट है। लेकिन फिर आपका एप्लीकेशन भी आप साथ में देते हैं, मुझे ये चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूं। पर इसका एप्लीकेशन क्या है पता है? आप ये जो अनुष्ठान करते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये अनुष्ठान करते हो, जापक जो नाम जप किया, वो जो एप्लीकेशन लास्ट को लाएगा, मुझे सेवा दीजिए, वो जो एप्लीकेशन लाएगा ना, वो भी भगवान को देने के लिए। ऐसा कोई मंत्र नहीं जो जापक देने के लिए बोलता है, केवल एक मंत्र है जो देने के लिए बोल रहा है, मैं धनी हूं, तुम लोग, इसलिए इसका नाम है महामंत्र। एक तरीका समझाने का या समझने का। ये मंत्र लेने के लिए प्रयास नहीं करता, भगवान को देने के लिए प्रयास करता है, इसलिए भगवान बनते हैं। क्योंकि मंत्र होते हुए भगवान बोलेगा अब तो कुछ मांगेगा, क्या है? बेटा चाहिए, पत्नी चाहिए। ये मंत्र जब जप करता है कोई, बोलता है मैं देना चाहता हूं सेवा, भगवान कंफ्यूज होते हैं। ये मंत्र सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग है भगवान के लिए। ये कलयुग का प्राणी सबसे गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन देने के लिए बोल रहा है। भगवान हृदय को भांपते हैं, बोला अरे इतना इतना मिजरेबल कंडीशन में है, लेकिन देने के लिए बोल रहा है, तो भगवान बनते हैं। और मेरा जो सोच आ रहा है उसमें जाऊंगा तो समय चला जाएगा, मैं यहीं पे उसको बंद कर रहा हूँ। सो मकर संक्रांति में शुभ, ये शुभ है। ऐसा कोई मुहूर्त नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है दिन में जो आपको बोलना पड़ेगा ये मुहूर्त सही नहीं। अक्षय तृतीया, मकर संक्रांति, ये सब दिनों में 3.5 मुहूर्त हैं, उनमें से एक मुहूर्त आज का दिन में है कि कभी भी इनऑस्पिशियस ये डे में कृपिन। माता जी कुछ बोल रहे हैं? ओके, किसको कुछ बोलना है क्या अभी? सुनिए, ये मंगलप्रद है ना? सो सबसे पूरा दिन मंगलप्रद है।
ऑस्पिशियस है। कोई मुहूर्त ऐसा ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते ये ऑस्पिशियस नहीं। दिन कहीं भी कुछ भी हो रहा है, शुभारंभ करने के लिए सबसे ऑस्पिशियस है। देवताओं का दिन का शुभारंभ है, वो कृपा से बनाए रखते हैं, पूरा दिन ऑस्पिशियस है। तो ये मकर संक्रांति के बारे में थोड़ा बहुत हमने बात किया। अब जाएंगे जगन्नाथ के ओर। जगन्नाथ और विग्रह सेवा, प्रभु जी ने ये भी बोला था मुझे कि विग्रह सेवा के बारे में बोलना। विग्रह, विग्रह मतलब विशेष रूपेण अनुग्रह। विशेष रूपेण अनुग्रह। अनुग्रह किसका? भगवान का। अनुग्रह किसका? भगवान का। किसके ऊपर? जो पूजा करेगा, पूजक के ऊपर, सेवा करने वाला सेवक के ऊपर। क्यों? वो तो देने वाला है। धूप कौन देगा? दिया कौन देगा? बाती कौन देगा? पुष्प कौन देगा? चामर कौन करेगा? ड्रेसिंग कौन करेगा? करूंगा मैं। अनुग्रह वो कर रहे हैं के साथ। आप मुझे 500 रुपया दीजिए, है कि नहीं? नहीं है? है? नहीं है? अरे लूंगा नहीं बाबा, दे दूंगा। तो कोई है पैसा किसके पास? जल्दी। जीपे मोबाइल में नहीं, जीपे नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी। अब कॉन्फिडेंट ये है कि ऊपर बैठा है, ले लेगा तो क्या करूंगा, ऐसा है ना। दे दूंगा पक्का। प्रभु जी ने दिया। प्रभु जी नाम क्या है? राम विनोद प्रभु है। ओके, राम विनोद प्रभु ने मुझे 500 रुपए दिया, इसलिए मैं उनके ऊपर अनुग्रह किया। कितने लोग मानते हैं? राम विनोद प्रभु ने मुझे 500 रुपए दिया तो मैं उनके ऊपर अनुग्रह किया। कितने लोग मानते हैं? नहीं। जो देने वाला है वो अनुग्रह कर रहा है, लेने वाला अनुग्रहित हो रहा है। पर यहां उल्टा, मैं करूं सेवा, मैं दूं खाना, मैं खिलाऊं, मैं सुलाऊं, मैं पिलाऊं, और अनुग्रह आप। ये कैसा? नहीं, क्वेश्चन हो रहा है, समझ रहा है क्या? तो ये कैसा? इसको समझते हैं, ठीक है? अब दूंगा लेकिन थोड़ा देर लेट में दूंगा। सो विग्रह हम बोल रहे थे। प्लीज ये बात को अभी समझिए, जोर से, प्रेम से समझिए। इस संसार में भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं और अनेकों अवतार, अनेक स्वरूप में आते हुए भी उनका पहचान आज ब्रह्म, ये हमेशा स्थिर है। अगर ब्रॉडली हम कैटेगराइज करें तो ये संसार में 5 ब्रह्म है। कितना? पहला ब्रह्म है दारू ब्रह्म। क्या है? दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म मतलब क्या है? लकड़ी के रूप में दिखेंगे लेकिन है ब्रह्म। मतलब ब्रह्म मतलब आप समझिए कि भगवान, लकड़ी के रूप में भगवान। वो है लकड़ी, लेकिन खाली लकड़ी नहीं है, वो भगवान है। जैसे ये है कागज, लेकिन खाली कागज नहीं है। ये खाली कागज है क्या? अब इससे बड़ा कागज ये है ना? नहीं, इसके तुलना में ये दे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये ऐसा 500 पीस आएगा इसके ऊपर। ये एक की वजह से ये 500,000 आ सकता है, लेकिन ये इससे छोटा है फिर भी, है ना? सो ये है कागज, लेकिन खाली कागज नहीं है, रुपया है। ये 500 रुपया अनुमोदन किया गया है, अनुमोदन किया गया है। प्लीज समझिए इसको। तो अगर मैं इसको फाड़ूं, उनको हार्ट अटैक होगा। इसको फाड़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम होगा। सो भगवान अनुमोदित होते हैं भक्तों के द्वारा, उनके कृपा के द्वारा। ये भौतिक वस्तुओं में चिन्मय होते हुए भी, प्लीज हंसिए लेकिन समझिए भी, चिन्मय होते हुए भी, चिदाकाश के स्वामी होते हुए भी, अखिल ब्रह्मांड के नायक होते हुए भी, एक जड़ वस्तु में वो आते हैं
जब लकड़ी के अंदर आते हैं उनको बोला जाता है दारू ब्रह्मा। दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ भगवान के। गोवा इज थ्राइविंग, ट्रेम्बलिंग कर रहा है जगन्नाथ के कैंप में। दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ भगवान के। पैसा दे दीजिए। विनोद प्रभु, राम विनोद प्रभु। ओके, तो जगन्नाथ या भगवान जब दारू के रूप में आते हैं वो जगन्नाथ बनते हैं। दारू विग्रह, दारू ब्रह्मा बोलते हैं उनको। तो एक हो गया और 5 है कि नहीं? थैंक यू, थैंक यू। मैं ऐसे ही कंफ्यूजिंग आ रही हूँ तो देखता ही कर। अब 4 बचे। सेकेंड वो है अन्न ब्रह्मा, जो दारू को सबसे बड़ा प्रिय। कलयुग में भजन छोड़ो, भोजन चाहिए। भगवान को पता था, बोले भजन बोलूंगा कोई नहीं आएगा मेरे साथ, मेरे पास। मुझे दर्शन करेंगे तो पवित्र होंगे, तो पावन होंगे। तो अगर भजन बोलूंगा कोई नहीं आने वाला, भोजन करता हूं तो वो खाएंगे और खिलाएंगे। खाने खिलाने वाला जगन्नाथ भगवान के। उड़िया लोग थोड़ा मोटा देखेंगे, उनका गलती नहीं है, जगन्नाथ का गलती है ना। सो अन्न ब्रह्मा, अन्न ब्रह्मा। आप सोचिए, एक सन्यासी जिनको हम गुरु के रूप में स्वीकार किया, एक सन्यासी जिनको हमने गुरु के रूप में स्वीकार किया, उनको पूजा, उनका पादों तक, उनका पैर का मतलब उनका पाद पद्मों को हम सेवा करके उनका पानी को पिया, उनका जूठा खाने के लिए मरे। अब वो पूरी में बैठे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, वो हमसे हमारा जूठा खा सकते हैं। मैं उनका जूठा खा सकता हूं, वो हमारा खा सकते हैं। कौवा, कौवा, मैं गुस्सा नहीं हुआ। कौवा, चंडाल, ब्राह्मण, सन्यासी, विप्र सब साथ में खाएंगे। झूठन है ही नहीं, छुआछूत है ही नहीं, ये फैक्ट है। जगन्नाथ प्रसाद के लिए कितना उत्सुक है देखिए, है ना। सो इसमें कोई छुआछूत है ही नहीं, ये जगन्नाथ का प्रसाद है। अन्न ब्रह्मा। कौआ, गाय खाने के बाद 5-6 दिन के बाद वो सूख गया धूप में, उसको लाल कपड़ा में जगन्नाथ को बांध करके, उसका नाम है निर्माल्य। एकादशी उपवास के बाद पहला दाना आप लेते हैं, हो जाता है सब कुछ। निर्माल्य, नैवेद्य, निर्माल्य, कैवल्य, अलग अलग रूप में है अन्न ब्रह्मा। ओके, और कितना है? 3। थैंक यू। तीसरा रज ब्रह्मा, वृंदावन के रज ब्रह्मा, ब्रज रज। ये दिखता है धूल, लेकिन है भगवान। भगवान बोल रहा हूं मैं, भगवान के स्वरूप तो ठीक है, लेकिन भगवान है। दिख रहा है धूल, लेकिन भगवान। जब श्रीवास उसमें जाऊंगा, समय जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति में श्रीवास जो नारद मुनि के रोल में थे या अंश हैं, और इस साइड में कौन है? श्रीवास और गदाधर, ये दोनों के बीच में हो रहा है हेरा पंचमी के समय। तो ये बोल रहे हैं शायद अद्वैत या फिर गदाधर, ये बोल रहे हैं वृंदावन के रजगणा वैकुंठ के जितने भी ऐश्वर्य है उससे बढ़ करके, उसका सब कुछ मिला करके एक चिन्मय कणा या फिर ब्रज रज के एक धूल के समान नहीं हो सकता। अब ये नारद मुनि के आवेश में आकर के बोलते हैं क्या बात कर रहे हो? लक्ष्मी जी वो ठाकुरानी है, सिंहासन में बैठती है, हीरा मोती जड़ करके उनका सिंहासन है, सारा दुनिया उनका पैरवी करती है। क्या बात कर रहे हो? ब्रजराज बोलते अच्छा। फिर झगड़ा शुरू होता है जोर से, ट्रांसजेंडर झगड़ा। चैतन्य महाप्रभु हैं और झगड़ा होते होते चैतन्य महाप्रभु के सामने वो बोलने लगते हैं, बोलते हैं अच्छा अगर इतनी बड़ी है तुम्हारा श्री लक्ष्मी, इतना बड़ी है, इतनी बड़ी है, वो इतना महान है, इतना ऐश्वर्यवान है, तो क्यों आकर के बेलवन में आकर के या फिर कुसुम सरोवर में क्या बोलने लगती है? मुझे घुसाओ ना थोड़ा माधुर्य रस में, मुझे थोड़ा अलाउ करो ना इस देखने के लिए। रास
भगवान के रस देखने के लिए लक्ष्मी जी आकर के गुहार लगाती है गोपियों का, राधा रानी का। क्यों? बहुत बढ़िया ट्रांसजेंडर झगड़ा है। तो रज ब्रज रज बरहा पीड़ितम बपु बरहा पीड़म नटवद बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम, ये पहन करके अधरम मतलब बांसुरी बजाते बजाते अपने अधरों में खाली पैर में ब्रज में घूमे। वृंदावन में भगवान कभी चप्पल नहीं पहना। उसका उदाहरण है रमन रति। बहुत ही सुंदर उसका दृष्टांत है रमन रति। गायों के साथ, गायों के लिए चप्पल देने के लिए बोला, फिर गायों ने रेसिप्रोकेट किया। बहुत ही सुंदर उपाख्यान है। वैकुंठ में धूल नहीं है, फिर भी भगवान चप्पल पहनते हैं, रत्न से जड़ित चप्पल, कठाऊ। लेकिन वृंदावन में खाली पैर, और वृंदावन का मिट्टी, वृंदावन का धूल इतना प्यारा, भगवान ने खा लिया। वो जगह का नाम क्या है? कौन बोला? थैंक यू। ब्रह्मांड घाट भगवान ने खा लिया। और वो चिन्मय इतना है, ऑफ कोर्स भगवान से वस्तु जो भी मिलेगा वो चिन्मय है, पर वो इतना चिन्मय है उसमें से सारा संसार प्रकट हो गया। ऐसा मानते हैं कि धूल से सारा संसार प्रकट हो गया। ये ब्रजरज का महत्ता। तीसरा हो गया, नहीं, चौथा है जल ब्रह्म। क्या है? जल ब्रह्म। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत देते नहीं है। जल ब्रह्म देवी सुरेश्वरी भगवती, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। गंगा मैया पानी दिखती है, लेकिन है वो भगवान स्वयं, भगवान के पादोदक और भगवान के स्वरूप है। निम्नगानाम यथा गंगा त्रिभुवन तारिणी। वो जल त्रिभुवन को तारण का क्षमता रखती है। तरल तरंगे, नहीं ठीक है, तरल तरंगे। सो गंगा माता ये है जल ब्रह्मा। पांचवा और फिफ्थ वाला जो है वो कौन बता सकता है आप सबके लिए? क्या बोला? शब्द ब्रह्म कौन है? ओम। शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म सही बोला। और वो है हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। जो आपने बोला वो उसका इम्पर्सनल फॉर्म है। पर्सनल फॉर्म है हरे कृष्णा महामंत्र। सो भगवान का नाम ये शब्द ब्रह्म है। इसके लिए तारण का शक्ति है, ब्रह्म तारक। त्रिभुवन तारिणी गंगा, जैसे गंगा जल ब्रह्म होकर के तारण कर सकती है त्रिभुवन को, वैसे ही शब्द ब्रह्म पर्सनलाइज तारण है। मैक्रो और माइक्रो हर लेवल पे तारण कर सकते हैं, और उतना पोर्टेबल है कि आप हर जगह लेके जा सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं सुलभम भगवन नाम, सुलभम भगवन नाम। सुलभ वर्ड सुना है कि नहीं? शौचालय के रूप में सुना होगा, सुलभ शौचालय है ना। सुलभ, लभ मतलब पाना, जो आसानी से मिले वह सुलभ शौचालय। शौचालय मिलता है तो सुलभ शौचालय, और भगवान मिले तो सुलभ भगवान। सुलभ भगवान नाम, भगवान का नाम। माता जी पहली बार आए नहीं ना? पहली बार कौन कौन आया आज? पहली बार, थैंक यू। पहली बार आए? जय। आप पहली बार आए? क्या नाम है आपका? कितना रुपए दे के आए इधर? नहीं दिया? देखो फ्री मिल रहा है नाम। सुलभम भगवान नाम, भगवान का नाम इतना सुलभ है कि ये फ्री मिल रहा है। और लोगों को एसी में, फैन में बिठा करके आपको प्रार्थना करके फिर प्रसाद भी देंगे।
आपको खिलाएंगे, आपको खिलाना नहीं पड़ेगा। सुलभम भगवन नाम जीवाच वशवर्तिनी। मैं अगर बोलना चाहूँ राम तो बोल सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा जीवा मेरा बस में है। बाकी जीव उनका बस में नहीं है, नहीं बोल सकते, मुश्किल है उनके लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है। सुलभम भगवन नाम जीवाच वशवर्तिनी तथापि नरकम जानती किम आश्चर्यतः परम। बोल रहे हैं कि सुलभम भगवान नाम, भगवान नाम जो त्रिभुवन को तारण कर सकता है, जो ब्रह्म तारा का मंत्र है, जो जीव का प्रेम देने का क्षमता रखती है, वो होते हुए वो भी इजीली एक्सेसिबल। और चैतन्य महाप्रभु तो चलो क्या कर दिया, चैतन्य महाप्रभु के बाद श्रील प्रभुपाद तो घर घर में गए, देश विदेश में गए, आपके पास आए। सुलभ, अरे सुलभ हमको भगवान को पाना इजी नहीं, भगवान ने हमको पाया है, नाम हमको पाया है, हमारे वो ढूंढ ढूंढ के आए नित्यानंद प्रभु के जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधिगण। सुलभम भगवान नाम जीवाच वशवर्तिनी तथापि, फिर भी नरक जाते हैं नाम ना करके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। शब्द ब्रह्म, 5 ब्रह्म का बात हमने किया, और ये पांचों ब्रह्म का थोड़ा बहुत हमने ब्रीफली बोला। पहला दारू ब्रह्म, सेकेंड अन्न ब्रह्म, तीसरा जल ब्रह्म या गंगा, चौथा रज ब्रह्म या फिर ब्रजरज, पांचवा शब्द ब्रह्म या महामंत्र या भगवान का नाम। पर करेक्ट। अब मैं क्यों बोल रहा हूं सबको। पहला दारू ब्रह्म कहाँ ये मिलते हैं, जगन्नाथपुरी, और प्रभुपाद की कृपा में हर जगह में, लेकिन जगन्नाथपुरी है। करेक्ट। अब वही जगह पुरुषोत्तम क्षेत्र, सेकेंड ब्रह्म कौन है, अन्न ब्रह्म, उन्हीं के यहाँ शुरुआत हुआ, और सारा दुनिया पर अन्न ब्रह्म महाप्रसाद के रूप में वहीं पे है। लक्ष्मी जी पगलाती है, मुझे चाहिए प्रसाद, और बनती है महाप्रसाद। करेक्ट। कैबल्य, नैवेद्य, कितना नाम है। उसके बाद जल ब्रह्म, आप बोलेंगे हा हा हा, उड़ीसा में जल ब्रह्म नहीं है। जल ब्रह्म किधर है, मैं बोलूंगा श्वेत गंगा है। श्वेत गंगा, श्वेत गंगा भगवान के मंदिर के पास ही, काशी मिश्र के घर के सामने, या फिर जहां गंगा माता मठ के पास एक बहुत ही बढ़िया दिव्य पुष्करणी है, उसका नाम श्वेत गंगा। वहां श्वेत माधव रहते हैं। श्वेत गंगा, श्वेत भगवान जगन्नाथ के बड़े ही अनोखे भक्त हुए, इतना बड़े भक्त कि भगवान उनको साक्षात दिखते थे। और श्वेत भगवान को इतना प्यारा थे, डेली जब आते थे कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप जगन्नाथ के लिए लेकर के आते, भगवान को प्रणिपात करते, फिर दिनचर्या शुरू करते। और श्वेत को भगवान भी बड़ा प्रेम करते। एक दिन की बात है जब श्वेत अपना घर का, अपना बीवी महारानी बनाई हुई कुछ भगवान के लिए भेंट स्वरूप कुछ व्यंजन लेकर के आए, और देखे क्या, 4 सर वाले शिव जी है कि नहीं, 3 सर वाले, 4 सर वाले कौन है, 5 सर वाले शिव जी, पता नहीं था, पंचानन। ओके, 4 सर वाले ब्रह्मा, शिवा, रुद्र, मरुत, ये सब दिव्य गुणों में खाली तुनबंती दिव्य स्तव ही नहीं, ये लोग स्तवन नहीं कर रहे हैं, ये लोग कुछ ना कुछ लेकर के। इंद्र अपनी वाइफ का नाम है सची देवी, माता नहीं, हाँ चले आपके लिए माता, सची देवी बनाई हुई बहुत ही दिव्य व्यंजन को लेकर के आए और दे रहे भेंट स्वरूप। और ये सुदामा छुपाया ना, सुदामा लेकर के गया था। अब आगे आ जाएंगे क्या प्लीज, पीछे वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज आगे आ जी। सुदामा अपनी वाइफ का बनाया हुआ कुछ लेकर के था भेंट स्वरूप। उनकी वाइफ का नाम क्या था, कोई क्या नाम, सुशीला देवी बहुत ही गरीबी, फिर भी मांग करके कैसे भी करके जला हुआ चावल को
फ्राई तो नहीं, उसको बोलेंगे ऐसा बालू में ऐसा उसको ये करते हैं, फ्राई करते हैं, वो देख करके वो भेजी थी, करेक्ट। और ये देख करके कि ये कौन है, द्वारकाधीश, मैं कितना कंगाल हूं, इसमें अपमान इतना हो गया है, अब बीवी का क्यों अपमान करना है, ये नहीं देना है करके छुपा रहे हैं। पर भगवान तो प्यार के भूखे हैं और आपको सब पता है कि भगवान ने कैसे खाया। जैसे ही वो एपिसोड हुआ जगन्नाथ का, सुनिए, जगन्नाथ ने अब सची माता का दिया हुआ व्यंजन को ग्रहण कर रहे हैं और श्वेत पहले अपना उसको भेंट को दे दिया था। अब लाइन लगा करके खड़े हैं, गणपति खड़े हैं, इंद्र खड़े हैं, ब्रह्मा खड़े हैं, शिव जी खड़े हैं, अपने रिपोर्ट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, और जगन्नाथ ऐसा देख रहे हैं, गिफ्ट ले रहे हैं। अब इनको बड़ा खराब लगा, ये दिव्य स्वर्ग से आया हुआ चीजें, स्वर्ग से व्यंजन, ये क्या, मैं क्या हूं, ये पृथ्वी में सड़ा हुआ एक राजा हूं, क्या 2-3 घंटे में हमारा बद्दू मारने लगेगा हमारा व्यंजन, ये दिव्य है, उसको पाने लगे जगन्नाथ, उसको पाएंगे, मुझे बड़ा शर्म आ रहा है। तो मना करते करते दे तो दिए, लेने को मन किया, लेकिन बोले ले लूंगा अच्छा नहीं लगेगा, दर्शन किया, अपनी मन ही मन में मरे जा रहे, और दर्शन लेकर के जा रहे थे, पता नहीं क्या मन में आया, थोड़ा पीछे की ओर देखा, जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं, लास्ट दर्शन लेके दिन का दिनचर्या शुरू करेंगे। जैसे ही देखा लक्ष्मी जी बैठी हैं, जगन्नाथ बैठे हैं और ताल मार करके खा रहे हैं, और खाना इंद्र का नहीं, ब्रह्मा का नहीं, ये जो राजा दिया था उनके हाथ का व्यंजन को खा रहे हैं बड़े चाव से, बड़े प्रेम से। और वहीं पे दंडवत करके रोलिंग करते करते राजा रोने लगे, भगवान आप कितना कृपालु हैं, आप मेरे दिया हुआ महितल का इधर का व्यक्ति क्या है, मेरे शरीर से गंध आ रहा है, चीजों से कोई स्टेबिलिटी नहीं है, सब स्टेलिंग सब्सटेंस, दिव्य है, उधर गंध मतलब सुगंध आता है, चीजों का कोई स्टेलिंग नहीं है, उसको छोड़ करके मेरा ये प्रेम का, आपका प्रेम का है। तो अनुग्रह किसको कौन किया, अनुग्रह से हम गए थे, याद रखना, विग्रह से हम गए थे, अब आ रहे हम विग्रह क्यों है, वो अनुग्रह क्यों कर रहे हो। जब वो खा रहे हैं प्रसाद मतलब ले रहे हैं, तब ये रोल करने लगा, मेरा व्यंजन को भगवान, मेरे व्यंजन को आप ले रहे हैं। अब आगे से जाकर के राजा को भगवान जगन्नाथ स्वयं बोलते हैं, जैसे मैं द्वापर में आया था राम के अवतार में, हाँ कि नहीं, थैंक यू, कब आए थे, कृष्ण के अवतार में द्वापर में आया था, और द्वापर में आते आते मैं जाना गया मेरा भक्तों के नाम के ऊपर, राधा माधव जशोदानंदन नंद सुत, नहीं, मेरा भक्तों को आगे रखा, मेरा नाम को मैं पीछे रखा, मैं भक्तों के नाम के ऊपर जाना गया, वैसे ही मैं युग तक आपका नाम के सामने जाना चाहता हूं, तो मेरा यहाँ पे एक स्थापना करो, और उसका नाम है श्वेत माधव। अगर आप पुरी में जाएं, श्वेत माधव करके स्थापना हुए, आदि मीना वहां पे है मत्स्य अवतार में, और उधर श्वेत माधव है। श्वेत माधव के सामने जो गंगा देवी है उसका नाम है श्वेत गंगा। फिर उसका दिव्य गुण है, और वो कैसे कनेक्टेड है, तो बहुत ही सुंदर उपाख्यान है। तो गंगा कहाँ मिला, उड़ीसा में, ठीक है। आप बोलेंगे चलो गंगा तो मिल गया, और रज कहाँ से लाओगे, रज कहाँ से लाओगे, ब्रज रज तो पुरी में नहीं मिलेगा, श्री क्षेत्र रज नहीं है, ब्रज रज है। और मेरा क्यों शास्त्रों का बोलना है, वही ब्रज रज, यहाँ पे श्रद्धा वाली ब्रह्म स्वरूप ब्रज रज जो है, वो उसका नाम है श्रद्धा वाली। सब बोलिए श्रद्धा वाली, जहाँ भगवान मतलब गुंडीचा के आसपास एक एरिया है जिसका नाम है श्रद्धा वाली, बहुत ही दिव्य जगह, जैसे ब्रजरज है वो भी ब्रजरज है, या श्रद्धा वाली। 3 हो गए, चौथा 4 हो गए, और 5वां शब्द ब्रह्म का। अगर आप बोलेंगे प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य देव कौन है, ये नाम प्रवर्तक है, वो संकीर्तन ही का प्रवर्तक, संकीर्तन का प्रवर्तक है, वो पुरी में ही साक्षात किया।
पुरी में नाम चैतन्य महाप्रभु और भगवान का मिलन होता है, और उसका क्या अनोखा चीज। पुरी में क्या किया उन्होंने? पुरी में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? केवल नाम कीर्तन किया, और वो इसी को एपी सेंटर बनाते हुए सारा विश्व को दिया। पांचों चीज पुरी में। तब बोलते हैं वर्षा नाम भारत श्रेष्ठ, देशा नाम उत्कल स्मृत, उत्कलस्य समदेश देशो नास्ति महितले। ये महितल में उत्कल जैसा देश नहीं है। भगवान जिनको चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज हैं, वो भुज में क्या क्या आयुध रखते हैं? शंख, चक्र, गदा, पद्म। और पुरी है शंख क्षेत्र, कोणार्क पद्म क्षेत्र, सॉरी कोणार्क इज पद्म क्षेत्र, राइट? अर्क क्षेत्र चक्र, ओके। और भुवनेश्वर पद्म क्षेत्र, और जाजपुर से कोई है? जाजपुर से, वेरी गुड, वाओ, आई वेलकम यू, थैंक यू। जाजपुर है गदा क्षेत्र नहीं, गदा क्षेत्र, गदा क्लब। भगवान अपने चारों आयुधों को उड़ीसा में रखा, चारों दिशाओं में। उड़ीसा को इतना प्यार करते हैं, क्यों? सर्व विस्मय घनीभूत विग्रह है जगन्नाथ। अब मैं जगन्नाथ की ओर आ रहा हूँ, और विग्रह कैसे अनुग्रह करते हैं वो भी बताऊंगा इसी में, क्योंकि समय नहीं है। कब कितना हो गया? 9:30, शुरू ही नहीं किया। सो विग्रह विशेष रूप में अनुग्रह क्यों किया, वो बात करते करते हम आ रहे थे, और चार आयुध का बात किया हमने। चैतन्य महाप्रभु ये पुरी में आकर के क्या किया? जहां वन देखे तहां भावे वृंदावन, जहां शैल देखे तहां चिंते गोवर्धन, जहां नदी देखे तहां माने ये कालिंदी, महाप्रेम रसे प्रभु हंसी पड़े कांदी। चैतन्य महाप्रभु का अवस्था देखिए, जहां वन देखा, छोटा सा 2-3 पेड़ देखा, अरे वृंदावन वृंदावन वृंदावन। एक नदी देखा, छोटा सा पुष्करणी जैसा, या फिर नदी देखा, महानदी को देखा, बोला ये तो कालिंदी। रोलिंग करते गए, कालिंदी कालिंदी, ये वृंदावन है, कालिंदी कालिंदी। रोलिंग करके जाके पानी में गिरे। रोलिंग को उड़िया में बोलते हैं गड़गड़ना, इसलिए हो गया गड़गड़िया घाट। गड़ी मतलब रोलिंग करना, गड़ी का है ना, उड़िया लोग है ना। तो गड़गड़िया घाट, जहां नदी देखे तहां चिंतोई कालिंदी, मतलब जमुना। जहां एक छोटा सा सैंडस्टोन देखा, सैंडस्टोन है ना, चटक पर्वत करके छोटा सा सैंडस्टोन था, छोटा सा, उसको बोला ये गोवर्धन। जहां थोड़ा शैल मतलब पत्थर देखा नहीं कि सोचा गोवर्धन ही है। थोड़ा नदी देखा कि कालिंदी, जमुना, चेतना देखिए। और जहां और प्रभु का स्वरूप देखिए, महाप्रेम रसे प्रभु हंसी पड़े गांधी। कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, महाप्रेम भाव में। ये चैतन्य महाप्रभु का स्थिति है पुरी में शब्द ब्रह्म का साक्षात प्रमाण है। क्योंकि आप जाजपुर का बोला, मैं एक स्टोरी बोल ही देता हूँ। क्यों पता नहीं, ये स्टोरी करते करते मतलब मैं अगर फॉलो करूं मेरा पैटर्न तो ये आएगा नहीं। जगन्नाथ के भक्त के बारे में बोलते हैं। जगन्नाथ सर्व विस्मय विग्रह हैं, सारे विस्मय का घनीभूत विग्रह हैं। अब आप देखो, उनका पैर नहीं है, लेकिन पैर है। अपाणी पादम उपनिषद बोलते हैं, लेकिन पैर है। एक कवि हैं, वो गाते हैं, हाथ गोड़ तुम नथिले सुधा, जगते करंती समस्त धंधा। धंधा मतलब सारे काम। आपका हाथ पैर नहीं ऐसा दिखता है, लेकिन सारा काम आप करते हो।
हाथ गोड़ तम न देखी नथिले सुधा जगते करंती समस्त धंदा मही तले नाही एमिति दिया भगत लागी का जार आखिरु झरइलु ऐसा दिया ऐसा भगवान कोई है नहीं जो भगवान अब भक्तों को भगवान के लिए रोते हुए देखा है, लेकिन भगवान को भक्त के लिए रोते हुए देखा है क्या? वो है भगवान। ये कौन है? कृष्ण। अपने धुन में प्रेम में मस्त। ये कौन है? राम। ये कौन है? आलिंगन के लिए सदा आइए 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 आलिंगन करने के लिए हमेशा तैयार भक्त एकात भक्त जीवन। ये भगवान केवल भक्तों के लिए बना हुआ है, ऐसा मानो। भक्त के सर्वोच्च पराकाष्ठा प्रेम का प्रेम विदुरित विग्रह। क्योंकि समय नहीं मिलेगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, पर बड़ा जबरदस्त उपाख्यान है। अगर पूरी मतलब इनके बारे में बोला जाए कैसे हुए ये जगन्नाथ कैसे हुए। अब क्योंकि जाजपुर के बारे में मुझे बोलना है, दो माताओं को खुश करना है, सो अब जाजपुर में जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के एक बड़े भक्त हुए, उनका नाम है बंधु महांती। माता जी, प्रभु जी, प्लीज सुनिए ये बात को। ये कथा आपको बड़ा आनंद देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये मेरा सिलेबस के बाहर है और समय भी सिलेबस के बाहर हो गया है, तो बाहर गए ही तो अच्छा चीज कर ही देते हैं, है ना। मेरा कथा भी समय हो गया सिलेबस के बाहर, और ये कथा जो बोलने वाला हूं ये भी सिलेबस में नहीं था, सो दोनों सिलेबस के बाहर चलते। जाजपुर जो गदा क्षेत्र है, तुलसी क्षेत्र है, बिरजा क्षेत्र है, वहां पे एक बड़े भक्त हुए जगन्नाथ के, उनका नाम हुआ बंधु महांती। क्या नाम है? जोर से बंधु महांती। गोवा के लोग बंधु नहीं समझते हैं, बंधु महांती। जाजपुरिया बंधु, जाजपुरिया बंधु, जाजपुर के थे वो। जाजपुर पुरी से दूर था। अब गाड़ी, अभी ट्रेन आ गया है हाई स्पीड, तो भी 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं 3 घंटा के ऊपर लगता है। अब उस टाइम में दिनों दिन लगता था, 5 दिन लगता था चलने में। चीरा लेकर के, चावल लेकर के जाते थे, पका करके खाते थे, फिर जर्नी करते थे, है ना। 5 दिन लगता था। अब सुनिए स्टोरी। ये सुदामा जैसा भक्त रहता था, उसका नाम है बंधु महांती। बंधु महांती भगवान के भक्तों को भगवान कभी कभी वास्तव में ऐसा टेस्ट में डालते हैं कि उनको गरीब बना देंगे, उनको पीड़ा दे देंगे। आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों, पर इसके पीछे कारण है। वो कारण सिलेबस का बहुत बार चला जाएगा, इसलिए हम आज नहीं बोलेंगे। पर ये समझिए, अगर मैं मार्केट में जाऊं, आप शादी किए क्या? अच्छा, आपके वाइफ बोलेंगे आलू 2 केजी लेके आना। अगर आपका रिकॉर्ड खराब है ना, बोलेंगे अच्छे से देख के लाना, ये भी बोलेंगे। रिकॉर्ड अगर खराब है तो रिकॉर्ड अच्छा कैसे बनेगा? जब अगर देख दाख करके लाओगे, सड़ा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है, अच्छा आलू है ना, देख के लाना पड़ता है। अब आलू का दाम कितना है? 30 रुपया, 20 रुपया। 50 रुपया का सामान खरीदने के लिए 50 आलू को आप फेंकोगे। भगवान जिनको अपना बनाएंगे, वो व्यक्ति जिसको अपना बनाएंगे, वो अपना सर पे नचवाएंगे। अब सोचो, एक जीव है राधिका, एक जीव है गोपियां, बोलते हैं नाच माखन देंगे। खाएगा तो नाचना पड़ेगा, नाच करके खाता है वो। अब सोचो ना, एक जीव है नंदा, बूढ़ा कहीं का, मरने वाला है, भगवान को बोलते कठौल लेके आ, बेचारा कठौल। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वंतर्यामी सर्व समर्थ भगवान, ब्रह्मा शिवा के जो अधिपति हैं, 14 भुवन का नायक है, वो कठौल लेकर के गिरे पड़े लेकर के आ रहे हैं। तो बंद गया, उसका नाम हो गया दामोदर। उदर में बंधा इसलिए दामोदर। हृदय बंधेगा तो नहीं, हृदय बांधना हमारा वो प्रोजेक्ट है कि हृदय में भगवान को बांधा जाए। भगवान बांधते हैं भक्त, ये फैक्ट है। और कितना ऐसा एग्जाम्पल है, खड़े हो गए ऐसा किसके लिए? भक्त बोला ऐसा ईंट पे खड़े हो, नाम हुआ विठल। विठल देव भगवान के
गोवा और महाराष्ट्र में लिंक है, दिख रहा है। जैसे विठल बोला वाओ, विठल दे भगवान के। देखिए भगवान भक्त के प्यार में बंधते हैं और बंधवाते हैं, नाचते हैं, नचवाते हैं। भक्त जिनको इतना पावर देंगे, मतलब खुद का पावर भी दे देते हैं। खुद का पावर है ही नहीं, वो कंट्रोल करेगा, रिमोट उसको देना है, तो ऐसे एरागेरा लट्टू के को लेके आएंगे क्या? आप समझ रहे हैं? एरागेरा लोगों को लाएंगे, वो फालतू का नष्ट करेगा सब। क्यों देंगे उनको पावर? ब्रह्मा जी का लाइन लगा के दर्शन करते हैं, और ये व्यक्ति इतना पावरफुल है, भगवान को अपने हिसाब से नचाता है, खिलाता है, पिलाता है। सोचो, जो विग्रह रखे ना, उनको ब्रह्मा शिला से ज्यादा पावर है। अगर आप खाना नहीं देंगे तो खाएगा नहीं, क्योंकि विग्रह का एक स्वरूप है, वो निस्सहाय है। विग्रह निस्सहाय है। आपके घर में जगन्नाथ हैं, आपने खिलाए नहीं, जगन्नाथ भूखे हैं कि खाए हैं? भूखे। थैंक यू। आपके घर में जगन्नाथ हैं, आपने पिलाया नहीं तो प्यासे हैं। मानिए बात को, तब सेवा कर सकता है। इसलिए अनुग्रह है। जिनको खाने पीने का कोई समस्या ही नहीं है, वो व्यक्ति प्यासा पड़ता है किसके घर में, तो अनुग्रह कौन किया? कौन किया? भगवान किया ना, विग्रह हुआ ना। नरेंद्र मोदी, उसको आपने नमस्कार किया तो अनुग्रह किया आपने। अरे जगत दुनिया उनको नमस्कार करके पैर पड़ रहा है, आप नमस्कार किया, फोटो खींचा, तो आपके ऊपर वो अनुग्रह किया। हाँ या हाँ? अरे हाँ या हाँ? जोर से बोलिए हाँ, है ना? आपके ऊपर अनुग्रह। वैसे ही भगवान को सेवा देने के लिए ब्रह्मा सेवा लाइन लगाए। आपको अगर सेवा मिला है, अनुग्रह किसके ऊपर कौन किया? भगवान ने आपके ऊपर या आपने भगवान के ऊपर? जल्दी मान गए, जल्दी मान गए। अभी क्या बोल रहे? मानेंगे आप लोग? अनुग्रह, इसलिए विग्रह विशेष रूप में अनुग्रह करके आपके घर में आए हैं। औरंगजेब ना उसका नाम था, औरंगजेब, उसने तोड़ा तो भगवान अभी प्लास्टर मार के टूटे हुए चलेंगे क्या? चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्यों पता है? क्योंकि उसके लिए वो थे नहीं उधर। लेकिन मेरा अगर प्रेम है, भगवान उसमें है। अगर थोड़ा सा चोट लगाना तो उनका ब्लड बहेगा। द्रौपदी के लिए वो बहने लगा, तब वो कपड़ा देने लगी। समझ रहे हैं? मेरे लिए अगर वो प्रेम है तो वहां दिखेगा। अगर मैं इसको एक अब क्या लिख के फायदा नहीं। अगर ऐसा ये एक ईंट है, इसको ऐसा फेंका मैंने, तो टक करके आवाज होगा, या कर करके आवाज होगा, राइट? और वही ईंट को मैं पानी में फेंकूंगा, पुष्करणी में, वहां भी एक आवाज होगा। लेकिन दोनों के जगह पे आवाज का थोड़ा फर्क तो हो सकता है, आवाज होगा, लेकिन यहाँ पे तरंगे उठेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। नहीं तो भगवान को औरंगजेब ने तोड़ा तो भगवान टूटे नहीं, क्योंकि भगवान उसके लिए वहां थे नहीं, भगवान सही में नहीं थे। लेकिन अगर आपके वजह से गलती से लग गया तो भगवान बोले लग गया, ये है, क्योंकि भगवान वहां है। प्रहलाद के लिए वहां है तो खंबे से निकले, जबकि हिरण्यकशिप के वो थे नहीं। एक्चुअली वो देखा था, पहले बनाया था ईंट में से, जो भी बनाया था वो देखा था, भगवान नहीं है उधर, तो भगवान नहीं थे उधर। लेकिन प्रहलाद ने देखा है तो भगवान को आना भी पड़ा, है उधर। तो विग्रह इसलिए अनुग्रह हम करते हैं क्योंकि वो पोजीशन लेते हैं, वहां रहते हैं। ठीक है, अब जगन्नाथ बंधु महांती के पास जाएंगे। बंधु महांती बड़ा गरीब हुआ। मैं क्यों ये बात पे आया, विग्रह का पॉइंट भी हो गया, और कैसे भक्त गरीब होते हैं, दुख में कष्ट में आते हैं, तो आपको कैसे समझना चाहिए वो भी मालूम हो गया। तो भगवान कभी कभी जानबूझ करके ऐसा परीक्षा लेते हैं, या फिर ऐसा बताते हैं जैसे सोने को घिसने से ज्यादा चमक निकलता है, वैसे भक्तों का कष्ट से भक्तों का ग्लोरी फैलता है, और भगवान ये चाहते हैं। अब ये गरीबी हर दिन कुछ ना कुछ लेके आता है। आप सुनना, ये समय ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन ये बात तो सुनना। हर दिन बंधु महांती, उसका टाइटल, बंधु महांती डेली भिक्षावृत्ति करते हैं। ब्राह्मण नहीं थे वो, लेकिन गरीब के मारे क्या करेंगे, मिल नहीं रहा है कुछ, जाके भिक्षा करते हैं, जो मिलता है लेकर के आते हैं। और बच्चे भी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है,
स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जैसे ही बंधु महांती आएंगे सारों को कीर्तन करना है। आप बोलेंगे फोर्सफुल, हाँ तो है, ये तो है, रूल है। और जो लाएंगे पकाएंगे, भोजन से पहले कीर्तन करेंगे, फिर उसको खाएंगे। ये रूल था। अब ये रूल सब मान करके आ रहे हैं। बीबी 20 साल से है, 25 साल से है, बच्चे हो गए, 2 बच्चे, एक बीबी, ऑफ कोर्स एक बीबी, और ये तो टोटल कितना हो गए? 4 जन का कुटुंब है। जाजपुर में घर है, गरीबी पूछो नहीं। डेली जाकर के भिक्षा करता है, लेकर के आता है, खाते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसा जीवन चलता रहता है। बंधु खुश। लेकिन आज कुछ मिला नहीं। चलो मिला नहीं, कीर्तन करो, कीर्तन किया, लगा नहीं, भूख पे कीर्तन कैसे करेंगे? लेकिन बोलने नहीं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। एक दिन कर दिया कीर्तन, सो गए बिना खाए। दूसरा दिन बच्चों को कुछ तो खिला दिए, लेकिन सो गए, नहीं मिला। भगवान का अद्भुत लीला है। तीसरा दिन कुछ नहीं मिला, बीबी बगावत पे आ गई। बीबी बगावत पे आ गई। बोले ये क्या है? अगर खाना नहीं दोगे कीर्तन कैसे होगा? कल से कीर्तन बंद। बीबी बगावत की, मेरे बच्चों को खाना नहीं देता है, कुछ नहीं लाता है, कीर्तन तुम्हारा करते रहो। क्यों कीर्तन करना है उसका जब खाना नहीं देना है? ठीक है। और बंधु महांती रोने लगे। आज चौथा दिन है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे नहीं मिला, आते आते रोने लगे। क्यों पता है? 4 दिन से भूखे हैं, इसलिए। नहीं, बीबी कीर्तन नहीं करेगी इसलिए। घर पे जाने के बाद बीवी बच्चे कीर्तन नहीं करेंगे। कल नहीं किए थे, आज मिल जाता तो कीर्तन तो होता। अब 4 दिन से भूखे हैं, तकलीफ में खुद है, उसका कोई परवाह नहीं। कीर्तन बंद हो गया, उसका दुख है। ये भक्त का है। भक्त का चेतना देख रहे हैं। इससे हम माइलों दूर हैं, मीलों दूर हैं हम लोग। ये वास्तव सत्य, सच्चाई है। 5वां दिन प्रयास कर रहा है, कीर्तन बंद हो चुका है, बहुत प्रयास कर रहा है, नहीं मिल नहीं रहा है। रोते रोते जब बहुत ज्यादा रोने को आया तो उसने अपना प्लान लाया। बीबी को बोला कीर्तन करो। बीबी बोली तुम पागल हो क्या? 5 दिन से खाना नहीं दे रहे हो, आपको समझ नहीं रहा है क्या पीड़ा क्या होती है? बच्चों का दुख दिखता नहीं क्या? तुम पापा हो कि नहीं? किस टाइप का हस्बैंड हो? भरण पोषण करना नहीं है, कीर्तन करो। कोई समस्या का समाधान तुमसे सीखे, कीर्तन करो। इनको पता नहीं, कुछ तो आइडिया आ गया। भूखा पेट में कभी कभी अच्छा आइडिया आते रहते हैं। आइडिया क्या आया? बोला अरे सुनते हो, मेरा एक दोस्त है, अब जाजपुर ना फेंकने के लिए उस्ताद है। माता जी हाँ बोल रहे, क्षमा कर देना। वो फेंकने का आचार्य बंधु महांती है। बस ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव सेंस में। अब फेंकने के लिए उस्ताद है। बोला मेरा एक बंधु है, करोड़पति है। कोई बंधु नहीं है। बोला बंधु मेरा करोड़पति है। बोला करोड़पति हो जो भी हो, तू तो भूखा है ना, तू तो प्यासा है, तू तो कुछ खाना नहीं खाया, भूखा है कहीं का। क्या भूखा, क्या कर रहा है? वो खाना देगा क्या? बोले खाना देगा? अरे खाते खाते वो भी पागल हो जाता है, लोगों को पागल कर देता है। खाना ही खाना है उधर। बोला फिर तो अच्छा दोस्त है। कौन? बीवी बोली। बीवी किस चीज को मान गई ना, फिर वो इसलिए ग्रह, अगर गृहिणी नष्ट हो गया ना, घर नष्ट हो जाता है। ये फैक्ट है। राजा नष्टे राज्य नष्ट, गृहिणी नष्टे गृह नष्ट। कितना अच्छा स्वभाव का रहेगा, हीरो रहेगा पति, अगर गृहिणी गड़बड़ करी ना, उसका बस में कुछ नहीं है। घर जाएगा, बच्चे बीवी के लिए, बच्चे, घर, फिनेंस, एवरीथिंग बीवी कंट्रोल करती है। और बीवी अगर मान गई चीजों को तो फिर तो आप बोले कि ठीक है, अभी दोस्त खाना देगा ना? अरे खाना देगा? खा खा कर लोग परेशान होते हो, और मुझे देखते ही भाग करके खाना देगा। और ये फेंक रहा है, पूरा फेंक रहा है। तो बोला ठीक है मैं चलूंगी। बोला लेकिन थोड़ा दूर है। बोला चलो यार, 5 दिन से खाए नहीं है, और एक दिन, भले एक दिन चलना पड़ेगा। चल जाएगा? बोला नहीं, एक दिन नहीं, और 5 दिन चलना पड़ेगा। 5 दिन और चलेगा, खाना मिलेगा ना? यहाँ खाना के नाम पर चारों लोग चलने लगे। नदी में आते, पानी पीते, ऐसा कुछ तो करके बच्चों को ले लेके चले। 9th डे हो गया, 10वां दिन। आप सब हैं, समझ रहे हैं? कौन जा रहा है? बंधु महांती। कहाँ से कहाँ तक?
जाजपुर से पूरी। अरे वाह, ये उड़िया लोग बोल रहे हैं। माता जी बोले कहाँ से कहाँ तक? आप ये उड़िया हैं क्या? नहीं, जाजपुर बोल पा रहे हैं? वेरी गुड। जाजपुर से पुरी का यात्रा चल रही है। यात्रा में 4 जन हैं, ओके। और ये बोल के ले रहा है लीडर, जो यात्रा का लीडर है, बोलता है वहां क्या आक्रमण उसने पता है, खाना जबरदस्त है, सब फेक, सब फेक। पूरा बोल के जा रहा है कि मैं ऐसा दूंगा, दोस्त मेरा ऐसा है, खिलाएगा। और ये रो रो के प्रार्थना कर, भगवान कुछ तो कर देना, इतना सब बोल रहा हूँ, कुछ तो कर देना। जाके पहुंच गए, और पहुंच जैसे गए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, सब बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पूरा माहौल ऐसा कांप रहा है। तो बीबी पूछा, तुम्हारा दोस्त का नाम क्या है? जय जगन्नाथ तो नहीं है। ये बोलेगा तो बोलेगा जय जगन्नाथ, सब बोले तो आजा। ये बोला नहीं, मेरा दोस्त का नाम बोलूं, क्या है? बोला क्या है बोलो। मेरा दोस्त का नाम, मेरा नाम जो है उसका नाम वही है, कुछ भी फेंकते हो। बोला नहीं, मेरा दोस्त का नाम मेरा नाम जैसा ही है। बोला क्या है? बोला मेरा नाम बंधु महांती, उसका नाम दीन बंधु। क्या नाम है? दीन बंधु जगन्नाथ की। दीन बंधु। अच्छा, दीन बंधु कहाँ रहते हैं? बोला जो जय जगन्नाथ कर रहे हैं ना, उनको परमिशन मांग रहे जाने के लिए, खाने के लिए। बोला अच्छा, मैं भी बोलता हूँ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। कीर्तन शुरू हो गया, ये खुश, चलो कीर्तन हो गया। बोला अरे खाना नहीं आ रहा है। भी बोलने लगी 10 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट। पूजा जो देखता है ना, फिर सरेंडर कर देंगे। सो जय जगन्नाथ बोल के कीर्तन चालू हो गया, ये खुश। लेकिन दुख की बात क्या है कि जगन्नाथ कुछ तो करो, काहे का दोस्ती, काहे का खाना। अब ये पंडा लोग मुझे मारने वाले हैं। और जा करके जहाँ कौवा गाय लोग रहते हैं ना, काउच, वहां पे बैठ करके पेजा करके एक चीज है, राइस को जो पानी निकालेगा ना, स्टार्च निकलेगा ना, उसको पेजा बोलते हैं उड़िया में। वो एक नला है, नाली है, नाली से आता है, उसको पिला दिया बच्चों को, खुद पी लिया, बीबी पी लिया। बीबी बोला ये क्या है? तू खाना देने के लिए लेके आया था मुझे, ये क्या है? बोले नहीं, अब आए हैं इतना दूर से, एक तो रात हो गया है, भगवान सो रहे हैं, भगवान नहीं दोस्त सो रहा है, बड़ा आदमी है, सोच ऐसा कंकाल की तरह जाएंगे क्या? कल को स्नान दान करके आराम से, खाना पीने का कोई अभाव नहीं है, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, खाना पीने का कोई अभाव नहीं इधर, जबरदस्त सब। हाँ कल कल कैसे कैसे बच्चे सो नहीं रहे, कैसे कैसे भूखा में कहाँ सोएंगे, कैसे कैसे करके सो रहे। अब जब एक क्रिसेंटो पर पहुंच गया, ये रोने लगा, लेकर के तो आ गया, लेकिन भगवान इज्जत रख लेना, लाज रख लेना, मुझे खाना नहीं मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये इसकी विश्वास चली जाएगी, कोई दोष नहीं, कुछ नहीं, जगन्नाथ कुछ नहीं होता, ये मुझे मंजूर नहीं, जगन्नाथ कुछ तो कर लेना। आप तो सुन रहे हैं इसके बारे में। जगन्नाथ जी भक्त कौन है? एक साथ में लाउडर, कौन है भक्त? भगवान का आसन टलटल होने लगा, हिलने लगे, रह नहीं पाए। मुदुली क्या है? मुदुली, रंजन मुदुली है ना, हाथ उठाओ, ये मुदुली। एक और है मुदली, मुदली द, ये मुदु, मुदुली, आर्थ पॉट मेकर, अर्थन पॉट मेकर को मुदुली बोलते हैं। मुदली मतलब जो जगन्नाथ का सब कुछ होने के बाद रात को 2 घंटा के लिए शयन होगा, तो मंदिर का सारे जो बड़े बड़े ताला है ना, उसको वो मोमबत्ती सा होता है ना, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जऊ है ना, जऊ, उसमें ऐसा करके हाथ का रख के, मालूम पड़ेगा कोई खोलेगा टच करेगा तो, ऐसा करके आते हैं, पूरा सील करते हैं। जैसे एग्जाम पेपर आता है कैसा सील होकर के, कोई खोल नहीं सकता, ऐसा बंद होकर जाता है। और वो मुदली आकर के खुलेगा, कोई मुदली बंद करेगा। समझ में आ रहा है? मुदली, मुदली वो बंद करके चला गया। अब रात को 12-1 बजा हुआ है, कैसे कैसे करके कर ऐसा करके सो रहे हैं, नींद तो आ ही नहीं रहा है। वही फिर भी पूछती है सपने में भी, कल खाना मिलेगा ना? और ये बोला, अरे बंधु है ना मेरा, क्यों चिंता करते हो? प्लीज सुनिए बात को, जगन्नाथ रह नहीं पाए। कहीं राइस को गोली को जाके ठोकर मार रहे हैं, तो दाल को कहाँ रखा था, पनस का सब्जी, कहीं रखा था कानी का, कहीं रखा था घी अन्न, कहाँ कहाँ सब्जियों को छुपा छुपा के रखा था। कौन रखा था छुपा छुपा के? कौन रखा था छुपा छुपा के? जगन्नाथ। जगन्नाथ।
सारा दुनिया जगन्नाथ को खिलाने के लिए कहां कहां से चीजों को लेकर के आते हैं। पांडा, पड़ियारी, दैतापति रात दिन मेहनत करते हैं, जगन्नाथ को खिलाएंगे। केवल जगन्नाथ का थाल को लगाने के लिए 20 लोग लगते हैं। थाल को तैयार करके जगन्नाथ को देने के लिए लक्ष्मी आकर के खिलाते हैं। ये जगन्नाथ का योजना है, ये उनका नीति है। आज जगन्नाथ को खिलाने के लिए नहीं, स्वयं जगन्नाथ किसी को खिलाने के लिए किसको ठोकर मारे, कभी आदत तो है नहीं। अपना थाल बनाने का आदत थोड़ी है। ये व्यक्ति तो हमेशा खिलाया गया है। ये कब का इसको खिलाया? ये खुद खाया नहीं, दूसरों को खिलाएगा, बात तो दूर की बात है। किसको ठोकर मार रहा है, गिर रहा है, राइस फेल गया, दाल फेल गया, जहां जहां छुपा के रखा था। अब थाल किधर है? थाल के मारे 20 चीजों को फेंक रहा है, साउंड हो रहा है। अब हंस रहे हैं बड़े भगवान। बड़े भगवान कौन है? बलदाऊ जी की। हंस रहे हैं, देखो 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 क्या हो गया इसको, देखो देखो किसके लिए क्या कर रहा है। रात के अंदर में खाएगा क्या? भूख लगा है क्या? सबको लग रहा है ये भूखा मरे जा रहा है खाने के लिए। पर बलदाऊ जी को पता था कि क्या कर रहे हैं, भक्त तो वहां पर आए, वो उपवास है, इसलिए जगन्नाथ कांप रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सुभद्रा हंस रही है, कैसे कैसे करके छुपा छुपाया थाल को पाते हुए, 50 चीजों को गिराते हुए अपना थाल को सर पे रख करके जगन्नाथ एक ब्राह्मण देवता का रूप लेकर के आते हैं। अच्छा, मंदिर का दरवाजा खुलता है क्या? नहीं खुलता है। आते कैसे? क्योंकि जगन्नाथ है। अब जगन्नाथ ऐसे बंद दरवाजा, लेकिन जगन्नाथ बाहर, बंद दरवाजा जगन्नाथ अंदर। कोई अकेला कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बंद दरवाजा खुल जाएगा, वो कृष्ण जागने के लिए जो है उसका नाम सिक्योरिटी गार्ड, वो सो जाएंगे क्योंकि वो कृष्ण है, जन्म हुए, जाएंगे अभी मथुरा। समझ में आया कि नहीं है? वृंदावन जाएंगे, है ना। फिर आते टाइम जैसा था, जैसे सोए थे, वो सब हो जाएगा। वैसे जगन्नाथ अपना मुदली जो बंद करके गया था, वो बंद को बंद है, दरवाजा बंद है, लाइट ऑफ है, लेकिन जगन्नाथ के आंखों में तो लाइट है ना। जगन्नाथ का नख कमल से सारा वैकुंठ उल्लसित होता है। अब उनका आभास ही लाइट है। अब समझिए, खुद आकर के बोले बंधु मांती। इसको लगा मेरा नाम कोई बोल रहा है क्या, मेरा नाम कोई बोल रहा है क्या? पर मेरा नाम 1000 लोग होंगे, ये बड़े लोग हैं बाबा, मैं सो जाता हूँ, मुझे कौन पूछेगा इधर। बंधु मांती उनके पास में जाकर के बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं मुझे तो कभी नहीं होगा, पर मेरा नाम तो है बंधु मांती, और कोई होगा आएगा तो देख लेंगे। ये पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? कितना भगवान कितना, देखो तुम्हारा नाम क्या है? बोला बंधुमान। 50 बार बोल रहा हूँ बंधुमान, समझ में नहीं आता? बोला समझ में आता है, लेकिन मैं लाओ तो कौन है इधर, कोई दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं, हाँ तुम जाजपुर से हो? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारे लिए ये खाना है। कौन दिया? तुम खाओ तो सही। और वो खाना कैसा रहेगा उसके बारे में बोलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस ऑलरेडी है, लात खाएंगे, मुझे भी लात पड़ेगा। तो कैसा रहेगा वो व्यंजन, कैसा रहेगा वो चिन्मय वस्तु। और बीबी को उठाया, बच्चों को उठाया, भर भर के खा रहे हैं। जो 30 लोग बनाते हैं, 20 लोग बनाते हैं, वो कितना रहेगा थाल? और वो थाल जो है रत्न थाल है। प्लीज समझिए, जगन्नाथ का जो वेदी है उसका नाम है रत्न वेदी। और वो कोटिलिंगेश्वरा, कोटिलिंगेश्वर मतलब 1 मिलियन नहीं, 100 मिलियंस लिंग वो विग्रहों का जो वेदी है उसमें है। कोटिलिंगेश्वर विग्रह वो है वो जगह, वहां से थाल आया है, रत्न थाल। सुबह जब पांडा पड़ियारी खोले, हरे प्रसाद भोग लगेंगे, भोग देवता है वो भोगी है, 56 भोगी, वो भोगी है, भोगी है वो। हम भोगी बनेंगे तो रोगी बनेंगे, हमको योग करना है, भोग नहीं। लेकिन वो तो भोगी है ना, उसका भोग के लिए संसिद्धि हरितोषणम, उनको भोग देना है, वो भोगी हैं। अब उनके लिए थाल ढूंढ रहे हैं, थाल ना मिल रहा है, सब मेरा पेरा ऐसा कचरा बना के रखे। जैसे दिवाली के दिन यशोदा मैया का घर पूरा एकदम बिखर गया था, ऐसे ही जगन्नाथ का मंदिर बिखर गया है। तो ये क्या हो गया? तो सबको मालूम पड़ा थाल नहीं है, रत्न थाल नहीं है। तो चोरी 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 हो गया रत्न थाल। अब ये बेचारा बंधु मांती
कृतज्ञता होकर के जगन्नाथ क्या खिलाया, छेना पूड़ा, रसगुल्ला, रसमलाई, ये सब बना था बीट्स कॉलोनी में। आज हम खा के आ रहे हैं। छेना पोड़ा, रसमलाई, रसगुल्ले, खीर, क्या 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 खिला रहे हैं, खिलाया था। अब ये इसको याद करते करते बोलता है क्या कहा ना, बीबी बोली अरे तुम्हारा दोस्त कब इतना दिन तक रखा था, बोला नहीं क्यों, नालायक कहीं का, इधर ही रहने का, हमको जाने का नहीं, कितना कीर्तन बोलो करूंगी मैं, बच्चे करेंगे, यहीं पे रहेंगे, खुश, ये भी खुश। अब जा रहा है थाली लेकर के, पांडा पंजाबी देखा बे थाली किधर से आया, थाली का ढूंढ रहे, मंदिर को धो रहे, मंदिर को प्रतिष्ठा करेंगे ऐसा बोल रहे हैं कि असत्य हो गया। थाली चोरी कैसे किया तूने, मंदिर चोरी नहीं किया, पीओ ने चोरी, कहां से आया थाली। तो बीबी बोल रही इनका दोस्त है दिन बंधु, तेरा दोस्त है भिखारी कहीं का, दे मारा पे डा डू शुरू हो गया, मारना शुरू किया। और ये हंसने लगा, कौन, बीबी बोले मत मारो मेरे हस्बैंड को, मत मारो, कुछ चोरी नहीं किया। बीबी परेशान, लेकिन ये हंस रहा है, क्यों हंस रहा है पता है, कल रात को छेना पोड़ा, रसगुल्ला खिलाया, आज उत्तम मध्यम खिला रहा है, ये वही है रात को खिलाया था छेना पोड़ा, अब ढुसुम ढासुम वही है ये, है ना। तो बंधु महांती, जाजपुरिया बंधु महांती, फिर बाद में उनको वहां पे लेके गए राजा के एक होता था गारद मतलब जेल, गड़बड़ करेगा ना राजा के अधिष्ठान में होता था, गारद में डालो इसको जेल में, राजा का पावर अभी तो नहीं है। तो राजा के पास लेकर गए, ये परेशान, कुछ किया नहीं, बीबी ज्यादा परेशान, कुछ किया नहीं। अब सबने जो कोर्ट बैठा, बोला कैसे तुम्हारे पास आया, बोला ऐसा ऐसा है, इनके पास उनका दोस्त है, वो लेकर के आए थे, भेजे थे, हाँ अब चलेगा। सो लेकर के आए थे, तो राजा ने बोला, तो बोले बड़ा भक्त बता रहा है, भगवान इनके लिए लेकर के आएंगे। तो कोई तो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बोला मुदली किधर है, मुदली को बुलाओ, रंजन इधर आओ, रंजन मुदली इधर आओ, तुमने बंद किया था, सर बंद किया था, तालुचु महापत्र में देखा था सर, ये देखा था, ये देखा था, ये देखा था, बंद हुआ था, खुलने के टाइम बंद था कि खुला था, बोला खुला नहीं था, बंद था। बोला फिर चोर कैसे हुआ, जब चल ही रहा है तो जगन्नाथ ने रात को बोला, बेवकूफ राजा, इसलिए उसका बुद्धि जगा है, बेवकूफ राजा तेरे को इतना नहीं समझता, कौन बनाया तेरे को दंडधारी, तो दंडधारी, दंड का तू मालिक होता चाहिए, दंड देना चाहिए तुझे, तू दंडधारी है, तो इतना नहीं समझता। अरे मैं गया था उसको देने के लिए, मेरा दोस्त है वो बंधु मानती, उसको दंड नहीं, मैं युग करके डिक्लेयर करता हूं, जब तक मेरा मंदिर रहेगा, कब तक अनंत काल तक, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है वो कभी भी प्रलय जल में भी खत्म नहीं होने वाली है। मौसी माँ वो प्रलय जल को सोच लेगी, इसलिए अवतार से नहीं, उसको सोच लेगी, कभी नहीं खत्म होने वाला है, वो शाश्वत धाम है वो। मार्कंडे वहां देखा था प्रलय जल में कैसे, करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदम विधि सयंतम पटर से पत्र से फुटे शयनम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामी, वहीं पे देखा था वो। बोला एक प्लॉट दे दो इधर, मुझे घर करने दो इधर ही, मुझे एक प्लॉट दे दो इधर ही। अब उनका प्लॉट दिया गया, जगन्नाथ दिया उनको प्लॉट, नाम हुआ मार्कंडेश्वर। एक साई बना, एक एरिया कॉलोनी बना, उसका नाम मार्कंड साई, ब्यूटीफुल पास टाइम्स। एनीवे, सो अब क्या हो रहा है, राजा को बोला गया था, तो राजा बोला तुम लोग कितने गद्दे हो, समझता नहीं है। जब मुदली बोल रहा है कि उसने लॉक किया है, और नेक्स्ट डे तालुचू बोल रहा है कि नहीं उसने लॉक था खोला है, तो चोरी कैसे हुआ, चोरी नहीं हुआ। वास्तव में जगन्नाथ का बड़ा भक्त है, और जगन्नाथ ने बोला है कि जब तक मैं हूं जगन्नाथपुरी में, अर्थात शाश्वत समय तक, तब तक भोजन का व्यवस्था तो है, और मेरे भोजन से एक अंश बंधु महांती के परिवार को वंशानुक्रम से जाते रहना चाहिए। आज भी जगन्नाथ का महाप्रसाद बंधु महांती के परिवार में जो डिसेंडेंट है उनके यहाँ जाता रहा है, जा रहा है।
भक्त प्रिय श्री जगन्नाथ भगवान के, जोर से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान के। ये जगन्नाथ का भक्त लगी अनुग्रह, हाथ गोड़ नहीं हाथ गोड़ तांक नथिले सुद्धा जगते करंती समस्त धंदा। He does all without having his hands, without his hands being seen, his legs being seen. This is Jagat ke Nath Jagannath, Lord of the universe, but more so to Uriya because he is उड़ियों का दिलों का नाथ इष्ट देव श्री जगन्नाथ भगवान की बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारा समय हो गया, वास्तव में मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि प्रभुपाद और हरिनाम के बारे में और थोड़ा बोलना था एटलीस्ट, पर इस पे समय ज़्यादा चला गया। और शिला प्रभुपाद जो इसका में सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया, ये संस्थापक आचार्य हैं, वो जगन्नाथ साहब गठबंधन किया तब प्रचार हुआ। आपके कृष्णा गली नुक्कड़ में जाएंगे नहीं, आपके गौर निताय गली नुक्कड़ में जाएंगे नहीं, जो गए गए मूर्ति के रूप में नहीं जाएंगे, पर मूल विग्रह जगन्नाथ के गली नुक्कड़ में जाएंगे, चाहे वो वास्को या फिर न्यूयॉर्क। जब ब्रिटिश लोगों ने बोला ये 3 लॉक्स ऑफ वुड को लेकर के पागल बन रहे उड़िया लोग, और भगवान ने वो बात को सुना, कान ना होते हुए सुना, और सुन करके ब्रिटिश का लॉर्ड के कॉलोनी में सबसे बड़ा बीजे स्ट्रीट में वहां जाके सबसे हाईएस्ट रथ यात्रा परेड होता है। श्री जगन्नाथ भगवान की। तो वास्तव में इस्कॉन में अगर सबसे ज्यादा प्रचार किया वो कौन है? जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ भगवान के श्रीला प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी बोल रहे हैं स्टार्ट अभी हो रहा है क्योंकि अभी तक बस ट्रेलर था, तो पिक्चर देखना है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वृंदावन बिहारी प्रभु और मनमोहन प्रभु, रामविनोद ठाकुर प्रभु, उनके परिवार के तरफ से आप सभी को आमंत्रित किया था। आज उनके गौर